हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट एंड क्राउडिंग इन। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले हम क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट रेफर्स टू द फॉल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे होगा इंक्रीज होगा। तो इसको मैं थोड़े डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो ये देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ, राइज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ। देन इसके बाद राइज इन गवर्नमेंट बोरोइंग। देखो क्या है कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है उसकी जो इनकम है, उसकी जो रेवेन्यू रिसीट्स है उनसे ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट से फंड को बोरो करती है, मार्केट से उधार उठाती है। जब मार्केट से फंड गवर्नमेंट उधार उठाती है तो क्या हो जाता है, डिमांड फॉर द फंड इन द मार्केट इंक्रीजेस। क्या होता है कि मार्केट में जो फंड के लिए डिमांड होती है बढ़ जाती है। जब मार्केट में फंड के लिए डिमांड बढ़ जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप ही बढ़ जाता है। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये YOX में यहाँ पे लेता हूँ। तो ये मैं मनी सप्लाई में आपको वर्टिकल लेता हूँ जो फिक्स है मनी सप्लाई। तो ये डिमांड है और ये D1 कर देता हूँ। जैसे ही डिमांड ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो ये देखो ये इंटरेस्ट रेट आई है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। ओके देखो तो और जो है क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई है मार्केट में वो इक्वल है, उतनी है। तो जब डिमांड बढ़ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्राइवेट फर्म जो है मार्केट से फंड को बोरो करती है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगा। ओके ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ये बढ़ जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो सिंपल टर्म में बोलूँ मैं आपको, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गया। तो देखो एक साइड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, AD बढ़ रहा है, और दूसरी साइड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होने से AD कम हो रहा है। तो हमें देखना है नेट इफेक्ट क्या होता है इसका। जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ने से जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा है वो जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, उसके कारण जो एग्रीगेट डिमांड कम हुआ उससे ज़्यादा है या कम है। ओके तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो देखो क्राउडिंग, अब देखो मैंने आपको ये बताया था सीधा ही क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। जो मैंने आपको सिंपल बताया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया। अब क्राउडिंग इन इसके अपोजिट है। क्या होता है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, ये देखो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है पूरी इकोनॉमी में, तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, आपका AD बढ़ेगा। तो सॉरी यहाँ पे हायर प्राइस नहीं होगा, ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ है। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इकोनॉमी में क्या होगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी इकोनॉमी में। जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी मतलब चांसेस ऑफ प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि पूरी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही होती है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए, इसका बेनिफिट उठाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। तो ये क्राउडिंग इन इफेक्ट बोलते हैं इसके। तो इसमें ध्यान रखना है, क्राउडिंग आउट अलग है, क्राउडिंग इन अलग है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट देखो आप। ओके क्राउडिंग आउट में मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा तो प्राइवेट आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया। पर क्राउडिंग इन में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और ये फॉर्मर केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। आगे देखते हैं। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट को देखते हैं, 3 पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं नॉर्मली, पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट एंड फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट एंड जीरो क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो पार्शियल की बात करते हैं। ये देखो यहाँ पे मैं Y ले लेता हूँ और X लेता है, यहाँ पे मैं जो है आउटपुट या GDP ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है वो ले लेता हूँ मार्केट में। तो ये देखो ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया, तो मैं ये Y इनकम कर देता हूँ और ये I रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ओके ये IS का हो गया हमारा, ये LM का हो गया।
ओके, इतना तो आपको पता ही है, ISLM कर्व आपने पढ़ा हुआ है। इसी के थ्रू हम यहाँ पे बताएंगे कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट पार्शियली कैसे होता है। ओके, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो आपको पता है कि हमारा IS कर्व जो है, ये इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व जो है ये IS1 हो गया और राइट वार्ड शिफ्ट हो गया, ये इस तरह से राइट वार्ड शिफ्ट हो गया। तो ये देखो हमारे इसका शिफ्ट होने से हमारा जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऊपर आ गया, ये आ गया। तो ये देखो यार, ये देखो हमारा इनकम अगर ये Y1 हो गया, ये Y2 हो गया। देखो फुल इफेक्ट कहाँ पे, यहाँ से Y से Y1 के बीच का जो है ये फुल इफेक्ट होगा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का बढ़ने से, क्योंकि IS का राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि LM का अपवर्ड स्लोपिंग है, तो जैसे ही IS का राइट वर्ड शिफ्ट हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मार्केट में बढ़ गया। तो उससे क्या हो गया, हमारा जो है क्राउडिंग आउट इफेक्ट होने से इनकम जो है Y2 ही है, ये Y से Y2 की तरफ ही गई है, Y1 की तरफ नहीं गई है, इतनी आगे नहीं गई है। तो ये जो गैप बन रहा है Y1 माइनस Y2, ये हमें क्राउडिंग आउट इफेक्ट बताता है। ये किसके कारण हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया। ओके, तो ये इसे पार्शियल मतलब आधे तौर पे हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ने से GDP बढ़ा है, पर उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है, जो हमारे पास जो है ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये डिक्लाइन कर गया, ये डिक्रीज़ हो गया। ओके, इसके कारण हमारा Y से Y2 की तरफ ही इनकम गया है, Y1 की तरफ नहीं गया है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, गैप है, उसको हम पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो चलो आगे चलते हैं, आगे जीरो क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलेंगे। जीरो क्राउडिंग आउट इफेक्ट में क्या होगा कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट बिल्कुल जीरो होगा और जो गवर्नमेंट जो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है वो फुली कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, किसके इक्वल हो जाएगा, ये चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1/1 माइनस MPC, ये जो हमने पढ़ा हुआ है पूरा जो मल्टीप्लायर का जो वैल्यू होता है इसके इक्वल होगा। देखो ये किस सिचुएशन में होगा, ये YOX आ गया और यहाँ पे इनकम GDP है या आउटपुट कुछ ही बोलो उसको ले रहे हैं, यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले रहे हैं, ये हमारा IS कर्व है, ये हमारा LM कर्व है, ये ऐसे भी ऊपर जा सकता है। ओके, तो ये देखो LM कर्व का यहाँ पे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपने आप पहले भी पढ़ा होगा। ये लिक्विडिटी ट्रैप का जो सिचुएशन आता है उस कंडीशन में ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब जैसे जैसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, IS जैसे इस तरह से बढ़ाया तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है और हमारा इनकम Y से Y1 हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पे क्राउडिंग आउट इफेक्ट बिल्कुल जीरो आ रहा है। अगर LM कब अपवर्ड स्लोपिंग होता तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट आता, पर यहाँ पे नहीं आ रहा है। जब LM कब, हमेशा ध्यान रखना कि जब LM कब हमारा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है तो हमारा जो है फिस्कल पॉलिसी बहुत ही इफेक्टिव होती है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और क्राउडिंग आउट इस सिचुएशन में क्या होता है, जीरो होता है, कोई क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो उससे जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कम नहीं होगा। तो ओके, ये काफ़ी ज़्यादा ये हमारे लिए फेवरेबल है। ओके, जब जैसे डिप्रेशन आ रहा है, जैसे 1929 में डिप्रेशन आया था, तो उस सिचुएशन में कीन्स ने इमेजिन किया था कि जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो क्या होगा, वो फुली जो है इंक्रीज इन आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जीरो क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, हम इसमें देखेंगे फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये कैसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर चेंज होगा वो क्या करेगा, वो जो मल्टीप्लायर जो हमारी वैल्यू है हमारी, वो पूरा इफेक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ गया, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। जो एग्रीगेट डिमांड जितनी गवर्नमेंट है इंक्रीज की, उतनी ही प्राइवेट से डिक्लाइन कर जाएगी। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मैं Y फिर OX ले लेता हूँ, ये यहाँ पे इनकम ले लेता हूँ, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ले गया। ओके, ये हमारा IS कर्व आ गया, ये LM कर्व है हमारा। जब LM कर्व है तो देखो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया और IS कर्व हमारा राइट वर्ड शिफ्ट कर गया,
तो इसमें देखो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, I1 हो गया। तो इसमें क्या हो गया, इनकम बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, इनकम वहीं पे खड़ा हुआ है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो इस केस में क्या होता है, आप कितनी भी फिजिकल पॉलिसी तुम लगा लो, वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। ओके, तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अगर हम LM को राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं तो वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा, पर मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव होगी, फिजिकल पॉलिसी हमारी जो है डिज़ायरेबल रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।